बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नेटवर्क कंपोनेंट्स को पढ़ा था। ठीक है, उसमें हम लोगों ने देखा था कि नेटवर्क के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। कम्युनिकेशन मीडिया को देखा हमने, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स को देखा, ब्रिजेस को देखा, रूटर्स को देखा, गेटवे को देखा। ठीक है, और आज की वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ना है वो हमने देखना है कि लैन क्या होता है। ठीक है, लैन क्या होता है और वैन क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो व्हाट इज़ लैन, वेयर इट इज़ यूज्ड एंड डिस्कस इट्स यूजेस एंड एडवांटेजेस। हमने देखना है कि लैन क्या होता है और इसके यूजेस एडवांटेजेस कौन से होते हैं और ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो बेसिकली लैन क्या होता है? लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। LAN stand for local area network. It is a most common type of network. ये नेटवर्क की सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है। इट कवर्स अ स्मॉल एरिया। ये स्मॉल एरिया को कवर करता है। स्मॉल डिस्टेंस या स्मॉल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए हम लैन का यूज़ करते हैं। It usually connects the computers and other devices within one office or a building or a group of buildings. क्या करता है? ये कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है आपस में या अदर डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है ऑफिस के अंदर, विद इन वन ऑफिस, एक ऑफिस के अंदर भी, एक बिल्डिंग के अंदर भी, या फिर ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स के अंदर। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन स्मॉल एरिया। इट इज़ द कनेक्शन या कवर्स द स्मॉल एरिया जिसके अंदर हम लोग विद इन ऑफिस कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं या डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर एक बिल्डिंग के अंदर ये कनेक्शन बना सकते हैं, या फिर ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स के अंदर ये कनेक्शन बना सकते हैं। LAN is often used to share resources such as printers, hard disk and programs. लैन को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? लैन को हम लोग ज़रूरी नहीं सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क्स बनाने में या कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करवाने में ही हम लोगों ने लैन को यूज़ करना है। लैन को रिसोर्सेज को शेयर करने में भी हम लोग यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब रिसोर्सेज आपके कौन कौन से हो सकते हैं? आपके रिसोर्सेज हो सकते हैं आपके प्रिंटर्स, आपके हार्ड डिस्क, आपके प्रोग्राम्स। ठीक है, इट डिपेंड्स कि आप रिसोर्सेज शेयर करें या इंफॉर्मेशन शेयर करें, वट एवर यू आर शेयरिंग विद इन अ नेटवर्क। तो जो लैन है वो आपका कनेक्शन प्रोवाइड करता है, लोकल एरिया नेटवर्क बनाता है। ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर आप कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं स्मॉल एरिया के अंदर रहते हुए। अब वो स्मॉल एरिया वन ऑफिस भी हो सकता है, वन बिल्डिंग भी हो सकता है, इसके अलावा हो सकता है आपकी ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स। ठीक है, और जो लैन है वो आप ज़रूरी नहीं कि जस्ट इंफॉर्मेशन की शेयरिंग के लिए हो, बल्कि ये आपके रिसोर्सेज को शेयर करने में भी यूज़ होता है। अब रिसोर्सेज आपके प्रिंटर्स हैं, आपके हार्ड डिस्क हैं, आपके प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि लैन कैन ट्रांसमिट डाटा एट अ वेरी हाई स्पीड। लैन क्या करता है? वो डाटा को ट्रांसमिट करता है एट अ हाई स्पीड। हाई स्पीड में डाटा की ट्रांसमिशन होती है। डाटा ट्रांसमिशन स्पीड्स ऑफ लैन आर टिपिकली फ्रॉम 10 Mbps टू 1000 Mbps। अब जो ट्रांसमिशन स्पीड है लैन नेटवर्क के थ्रू, लैन के थ्रू जो ट्रांसमिशन स्पीड है डाटा की, वो 10 Mbps से लेके 1000 Mbps पे तक लाई करती है, इनके दरमियान लाई करती है। इतनी स्पीड से जो डाटा है वो ट्रांसमिट होता है। ठीक है, मेगा बिट पर सेकेंड। इट इज़ मच फास्टर देन डाटा ट्रांसमिशन ओवर टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइंस के थ्रू जो डाटा ट्रांसमिट होता है, लैन इज़ मच फास्टर देन इट। अब जो टेलीफोन लाइंस है उसके थ्रू जब डाटा ट्रांसमिशन होती है वो स्लोअर होती है। इसके अलावा उसमें खतरा होता है कि डिस्टॉर्शन आने से आपका जो डाटा है वो अफेक्ट करता है, ट्रांसमिशन रेट, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी को कम कर देता है। जब लैन की बात की जाती है तो लैन आपके टेलीफोन लाइन से ज़्यादा फास्टर डाटा को ट्रांसमिट करता है। लैन
कैन ट्रांसमिट डेटा इन अ लिमिटेड डिस्टेंस। वही बात कि जो लैन है वो स्मॉल एरिया नेटवर्क प्रोवाइड करता है, इसलिए ये लिमिटेड डिस्टेंस में ही डाटा की ट्रांसमिशन करता है। There is also a limit on the number of computers that can be attached to LAN. इसके अलावा जो कंप्यूटर्स लैन के अंदर, लैन नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड होते हैं, आपस में अटैच्ड होते हैं, उनकी भी खास लिमिट है। ठीक है, उनकी भी खास लिमिट है, और विद इन लिमिट जो कंप्यूटर्स अटैच हो गए वही लैन के अंदर वर्किंग परफॉर्म करेंगे, वो नेटवर्क को यूज़ करेंगे लैन के। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। द नेटवर्क इन अ कंप्यूटर लैब ऑफ अ कॉलेज इज एन एग्जांपल ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर लैब हमारे कॉलेजेस में होती है, वो इट्स एन एग्जांपल ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क, जहाँ पर क्या होता है कि एक रूम में ज़्यादा कंप्यूटर्स होते हैं और ज़्यादा कंप्यूटर्स को किसी एक सिंगल पॉइंट से कनेक्ट किया जाता है। आपस में वो एक लैन का नेटवर्क बना रहे होते हैं, लैन बना रहे होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क विद इन अ सेम रूम। इसके अलावा बात होती है यूनिवर्सिटीज़ में मोर देन वन कंप्यूटर लैब होती है, और जो कंप्यूटर लैब जो होती हैं उनके आपस में भी लैन का कनेक्शन और लैन नेटवर्क बिल्ट इन होता है, उनके अंदर बिल्ड किया जाता है। और वो इस तरह होता है कि वो सब आपस में एक बिल्डिंग में डिफरेंट रूम्स के अंदर कंप्यूटर सेटअप किए जाते हैं, और वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। वो अपने रिसोर्सेज को भी शेयर करते हैं और अपने इंफॉर्मेशन को भी शेयर करते हैं विद इन अ नेटवर्क। अब बात करते हैं इसके यूजेस और इसके एडवांटेजेस की। Uses and advantages of LAN. One copy of a software can be shared by all users in a LAN. लैन के अंदर क्या करते हैं कि एक कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर की एक ही कॉपी चाहिए होती है, और इट में शेयर्ड बाय ऑल यूज़र्स, तमाम यूज़र्स लैन के अंदर रहते हुए उसको शेयर कर सकते हैं। सिस्टम रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर्स एंड हार्ड डिस्क कैन बी शेयर्ड बिटवीन यूज़र्स इन लैन। सिस्टम रिसोर्सेज को हम लोग लैन में रहते हुए शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। जितने भी यूजर्स उसके अंदर इन्वॉल्व है, दे कैन शेयर द सिस्टम रिसोर्सेज विद इन अ लैन। उसके बाद इट इज़ ईजी टू मैनेज द डाटा स्टोर्ड ऑन अ सेंट्रलाइज कंप्यूटर इन लैन। डिफरेंट लोकेशंस में से डाटा को मैनेज करना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो इसलिए क्या होता है कि जो लैन नेटवर्क होता है, लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, उसमें जो सेंट्रलाइज कंप्यूटर होता है, तमाम डाटा उसके अंदर स्टोर होता है, और सेंट्रलाइज कंप्यूटर से डाटा को मैनेज करना ज़्यादा इजी है। सो सच अ फैसिलिटी इज़ प्रोवाइडेड बाय लैन। उसके बाद है द डाटा इज़ मोर सिक्योर फ्रॉम बीइंग कॉपीड और डिस्ट्रॉयड। जाहिर सी बात है, अगर तो सेंट्रलाइज्ड डाटा स्टोर है, सेंट्रलाइज कंप्यूटर सिस्टम में डाटा स्टोर है, तो इट इज़ मोर सिक्योर कि हम उसकी कॉपी भी बना सकें, या फिर उसकी कॉपी बन सके, या उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। सो द डाटा इज़ मोर सिक्योर कि हम उसको कॉपी करें या उसको डिस्ट्रॉय करें लैन नेटवर्क में। डिफरेंट लोकेशंस के बजाय जो डाटा होता है वो जो सेंट्रलाइज कंप्यूटर में स्टोर होता है। ठीक है, होता लोकेशंस वाइज भी है, लेकिन मेनली उसके अंदर स्टोर होता है। डाटा कैन बी शेयर्ड बाय ऑल यूजर्स यूजिंग लैन। डाटा अगर तो लैन के अंदर शेयर हो रहा है तो इट में शेयर बाय ऑल यूज़र्स। लैन के अंदर जितने भी यूज़र्स आपस में कनेक्टेड हैं, जो नेटवर्क का पार्ट है, दे कैन शेयर ऑल द डाटा। और जो डाटा उन सब उनमें से जिसके साथ भी शेयर हो रहा है, देखिए इट इज़ शेयर्ड बाय ऑल यूज़र्स, इट कैन बी शेयर्ड। ठीक है, तो ये थे यूजेस और इसके एडवांटेजेस। लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। इट इज़ अ कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क, और स्मॉल एरिया नेटवर्क है, और इसके अंदर कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया जाता है। और डिवाइसेस या कंप्यूटर्स एक रूम या एक बिल्डिंग या फिर ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स के अंदर हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा ये सिर्फ कम्युनिकेशन या नेटवर्क ही वो कम्युनिकेशन ही नहीं प्रोवाइड करता, बल्कि रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए भी एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है।
इसके अलावा ये डाटा की जो ट्रांसमिशन स्पीड होती है लैन के थ्रू, इट इज़ लार्जर, इट इज़ एट हाई स्पीड। और जो डाटा इसके अंदर से ट्रांसमिट होता है उसकी जो टिपिकली स्पीड होती है वो 10 Mbps से लेके 1000 Mbps तक होती है। इसके अलावा जो डाटा ट्रांसमिशन होती है टेलीफोन लाइन्स में से, टेलीफोन लाइन्स के अंदर से डाटा ट्रांसमिशन जो होती है इट इज़ स्लोअर, बट द डाटा ट्रांसमिशन थ्रू द लैन इट इज़ फास्टर, फास्टर होती है लैन के अंदर से डाटा ट्रांसमिशन स्पीड। और ये जो होता है वो डिस्टेंस को लिमिटाइज कर देता है, बिकॉज डाटा ट्रांसमिशन जो सी होती है वो डिस्टेंस वाइज अगर देखा जाए तो लिमिट कर देता है डिस्टेंस के लिहाज से। सो अगर तो डिस्टेंस की बात होती है, इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि लैन के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं उनकी भी खास लिमिट होती है, वो भी लिमिटाइज होते हैं। फिर हम लोगों ने एग्जांपल देखी कि कंप्यूटर लैब है, कॉलेज में कंप्यूटर लैब है जिसके अंदर कंप्यूटर्स आपस में एक नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ लैन और लोकल एरिया नेटवर्क। फिर हमने देखे इसके यूजेस और एडवांटेजेस, जिसमें से हमने देखा कि जो लैन है उसके अंदर हम लोग वन कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर, मतलब एक सॉफ्टवेयर लिया उसकी कॉपी रखी और वो हम पूरे लैन यूज़र्स को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मुकम्मल सारे लैन यूज़र्स को हम लोग एक कॉपी शेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि जो लैन नेटवर्क है या लैन है उसके अंदर हम लोग सिर्फ कम्युनिकेशन ही नहीं बनाते, बल्कि उसके अंदर हम रिसोर्सेज को भी शेयर करते हैं। ठीक है, और जब रिसोर्सेज आपस में शेयर होते हैं तो रिसोर्सेज के अंदर जब बात की जाती है तो हमारे पास आ जाते हैं प्रिंटर्स, हार्ड डिस्क और आपके प्रोग्राम्स वगैरह। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा उसके थर्ड एडवांटेज में कि इसके अंदर जो डाटा को मैनेज करना होता है वो आसान हो जाता है। जो भी डाटा स्टोर हुआ होता है वो सेंट्रलाइज कंप्यूटर के अंदर होता है, और सेंट्रलाइज कंप्यूटर में स्टोरिंग की वजह से डाटा इजीली मैनेज होता है। ठीक है, लैन के अंदर तमाम यूज़र्स जो कनेक्टेड होते हैं उनका कोई ना कोई हब पॉइंट होगा, कहाँ कहीं पर ऐसा पॉइंट होगा जो एक पॉइंट पे सब कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो वो जो हब पॉइंट होगा वो आपका सेंट्रलाइज कंप्यूटर होगा, जहाँ से क्या होगा, जहाँ से आपका जो डाटा है मेनली वहाँ पर स्टोर होगा। फिर जब भी आपने एक्सेस करना हो या उसको मैनेज करना हो तो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि जो डाटा अब सिंपली स्टोर होता है सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में, सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर में, तो डाटा की कॉपी बनाना, ये डाटा को डिस्ट्रॉय करना, इट इज़ मच डिफ़िकल्ट, इट इज़ नॉट पॉसिबल, या फिर ये डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज जो आपका डाटा होता है वो मोर सिक्योर हो जाता है, डाटा सिक्योर हो जाता है कि आप उसकी कॉपी बनाएं या डाटा को डिस्ट्रॉय करें। सो लैन आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। द लास्ट वन में जो डाटा होता है, डाटा कैन बी शेयर्ड बाय ऑल यूज़र्स। डाटा विद इन अ लैन अगर आपने शेयर करना है तो वो तमाम यूज़र्स को शेयर किया जा सकता है। लैन नेटवर्क के अंदर रहते, लैन के अंदर रहते हुए तमाम यूज़र्स उस डाटा को शेयर कर सकते हैं। सो ये था आपका टॉपिक लैन का। अब हम बात करते हैं वैन की। वैन क्या होता है जी, वैन देखते हैं अब हम लोगों ने वैन क्या होता है और वेयर इट इज़ यूज्ड, और या फिर वैन का यूज़ कहाँ पर है। सो वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। लैन था हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क और वैन है हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क कवर्स अ लार्ज एरिया to connect computers and other devices in a different cities and countries. अब वैन क्या करता है, वैन करता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। सबसे पहले तो ये स्टैंड फॉर है, उसके बाद ये क्या करता है, ये ऐसा नेटवर्क है जो कि कवर करता है लार्ज एरिया, लार्ज एरिया को कनेक्ट करता है, कवर करता है। ठीक है, लार्ज एरिया को कवर करता है। इसके अलावा ये कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है या अदर डिवाइसेस को कनेक्ट करता है इन डिफरेंट सिटीज़ या कंट्रीज़। कंट्री वाइज या सिटी वाइज जो उनसे कंप्यूटर के नेटवर्क बनते हैं या कंप्यूटर्स का कनेक्शन बिल्डअप होता है वो वैन के थ्रू होता है, वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू होता है। अब डिपेंड करता है आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क बन रहा है वो भी दिन वो डिफरेंट सिटीज़ के दरमियान हो रहा है या कंप्यूटर्स सॉरी कंट्रीज़ के दरमियान में हो रहा है। ठीक है,
WAN usually consists of several LANs connected together. WAN एक्चुअल में आपके डिफरेंट लैंस होते हैं या सेवरल लैंस नेटवर्क होते हैं, वो आपस में कनेक्ट होते हैं एंड सो दे फॉर्म WAN या वाइड एरिया नेटवर्क। लैन लोकल एरिया नेटवर्क्स डिफरेंट या सेवरल लोकल एरिया नेटवर्क मिलके आपके WAN बनाते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। द कंप्यूटर्स इन WAN आर ऑफन कनेक्टेड थ्रू टेलीफोन लाइन्स। जो वैन सेटअप के अंदर कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं वो थ्रू टेलीफोन लाइंस होते हैं, ठीक है। दे कैन ऑल्सो बी कनेक्टेड थ्रू लीज्ड लाइंस और सैटेलाइट्स। इसके अलावा ये लीज्ड लाइंस और सैटेलाइट्स के साथ भी कनेक्टेड हो सकते हैं। इट डिपेंड्स कि वो टेलीफोन लाइन से कनेक्टेड है या लीज लाइंस या सैटेलाइट्स के थ्रू कनेक्टेड है। The transmission rate of WAN is typically from 56 kbps to 50 mbps. इसकी जो ट्रांसमिशन रेट होता है वो होता है 56 किलो बिट पर सेकेंड टू 50 मेगा बिट पर सेकेंड, ठीक है। ये इसका ट्रांसमिशन रेट है। हम लोगों ने देखा था कि जो लैन का ट्रांसमिशन रेट था वो था 10 mbps से लेके 1000 mbps, और जबकि वैन का जो ट्रांसमिशन रेट है वो है 56 किलो बिट पर सेकेंड से लेके 50 मेगा बिट पर सेकेंड तक। सॉरी, ठीक है। और हम यहाँ पर एक और चीज़ है, वैन इज एक्सपेंसिव देन लैन। वैन जो है, जैसे कि हमने देखा कि वो जो वैन है वो लैन के नेटवर्क्स, लैन के सेवरल लैन्स मिलके एक वैन का नेटवर्क क्रिएट करते हैं। तो वैन जो है उसके लिए लैन का होना भी ज़रूरी है। सो इट इज़ एक्सपेंसिव देन लैन। इट इज़ नॉट एज फास्ट एज लैन। ये लैन से फास्ट नहीं होता बिकॉज इसमें सिटीज़ के दरमियान कम्युनिकेशन करवाना है। इसके अलावा ये डिफरेंट लैंस को यूज़ कर रहा है और कंट्रीज़ को आपस में कम्युनिकेट करवा रहा है। इसकी स्पीड लैन के रिस्पेक्ट से कम है, इसके अंदर डिस्टेंस भी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। द इंटरनेट इज़ द लार्जेस्ट वैन इन द वर्ल्ड। तो इसकी जो बेस्ट एग्जाम्पल है दैट इज़ द इंटरनेट। इंटरनेट जो है लार्जेस्ट वैन है इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो इंटरनेट इज़ द लार्जेस्ट वैन इन द वर्ल्ड। The mainframe and mini computers used in the WAN are designed to be accessed by terminals. जो मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर्स होते हैं वैन के, मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर्स यूज्ड इन वैन, उनको इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि वो एक्सेस किए जा सकते हैं टर्मिनल्स के थ्रू, ठीक है। टर्मिनल्स सबके एंड पॉइंट्स होते हैं। A personal computer must appear as a terminal to communicate with large computers in WAN. जो पर्सनल कंप्यूटर है मस्ट अपियर एज अ टर्मिनल। जो पर्सनल कंप्यूटर है वो एक टर्मिनल है टू कम्युनिकेट विद लार्ज कंप्यूटर्स इन वैन। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास डायग्राम है। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो आपके पास डिफरेंट कंप्यूटर सेटअप्स हैं और कंप्यूटर सेटअप जोन से हैं। अब इस लोकेशन पे कंप्यूटर सेटअप है, ये है कंप्यूटर सेटअप, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है एंड सो ऑन, ठीक है। ये डिफरेंट कंप्यूटर सेटअप्स है जो कि अगर तो देखा जाए तो वर्ल्ड मैप थोड़ा सा पार्ट दिखाया हुआ है जिसमें डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट रीजन्स में कंप्यूटर सेटअप डिज़ाइन है। अब एक कंप्यूटर सेटअप जो है वो आपका पर्सनल कंप्यूटर है और एक पर्सनल कंप्यूटर को हम एक टर्मिनल कंसिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक कंप्यूटर को हम एज अ टर्मिनल कंसिस्ट कर रहे हैं। तो जब वैन का नेटवर्क बनाया जाता है, जो वैन क्रिएट किया जाता है, तो वैन क्या करता है, जो पर्सनल कंप्यूटर्स है जो कि ऑलरेडी जो टर्मिनल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं विद द लार्ज कंप्यूटर्स, जो कि लार्ज कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं और वैन को बनाते हैं, ठीक है। अगेन रिपीटिंग, जो मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर्स हैं वो वैन को यूज़ करते हैं, आर डिज़ाइन टू बी एक्सेस बाय टर्मिनल्स, और उनको एज अ टर्मिनल हम एक्सेस करते हैं। और जो पर्सनल कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर्स को हम लोग एज अ टर्मिनल अपेयर करवाते हैं और वो एज अ टर्मिनल बिहेव करते हैं।
ताकि वो वैन के अंदर जब कंप्यूटर लार्ज कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करे या कम्युनिकेट करे तो वैन क्रिएट हो सके, वैन का नेटवर्क बन सके। टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर इज यूज टू अलाउ अ पर्सनल कंप्यूटर टू अपीयर एज अ टर्मिनल। अब पर्सनल कंप्यूटर्स को हम लोग को टर्मिनल बिहेव कैसे करवाते हैं? पर्सनल कंप्यूटर्स को टर्मिनल कंप्यूटर्स बनाने के लिए क्या होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, और उन सॉफ्टवेयर में से एक नाम है टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर, जो कि क्या करते हैं, जो कि आपके पर्सनल कंप्यूटर्स को बिहेव करवाते हैं, बिहेव शो करते हैं कि टर्मिनल है, ठीक है, विच अलाउ द पर्सनल कंप्यूटर टू अपीयर एज अ टर्मिनल। So in this way the personal computers can connect to the larger computer, और जब वो एज अ टर्मिनल बिहेव करते हैं तो वो लार्जर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और इस तरह आपका जो वैन है वो क्रिएट हो जाता है। उसके बाद बात आती है आपके पास द लार्जर कंप्यूटर इज नाउन एज होस्ट कंप्यूटर। जो आपका लार्जर कंप्यूटर है वो क्या बिहेव करता है, वो आपका होता है होस्ट कंप्यूटर। A personal computer attached to host computer can upload and download data। अब जो पर्सनल कंप्यूटर होता है, जो टर्मिनल बिहेव कर रहा होता है, दैट इज कनेक्टेड टू द लार्ज कंप्यूटर, वो क्या होता है, उसने लार्ज कंप्यूटर से जब भी अटैच होना होता है तो उस केस में जो डाटा होता है उसको हम कहते हैं डाटा कैन अपलोड और डाउनलोड। Again repeating, a personal computer attached to host computer can upload और download data। जो भी पर्सनल कंप्यूटर लार्ज कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, उसके साथ अटैच हो जाता है, अब वो क्या करेगा, पर्सनल कंप्यूटर उसके अंदर डाटा को अपलोड भी कर सकता है और डाटा को डाउनलोड भी कर सकता है, ठीक है, डाटा को अपलोड भी कर सकता है और डाटा को डाउनलोड भी कर सकता है। The transfer of data from personal computer to host computer is known as uploading। अब जब डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम पर्सनल कंप्यूटर टू द होस्ट कंप्यूटर, होस्ट कंप्यूटर आपके लार्जर कंप्यूटर है, जब डाटा आपका पर्सनल कंप्यूटर से होस्ट कंप्यूटर की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है, सो इट इज़ नाउन एज अपलोडिंग, इसको हम कहते हैं अपलोडिंग। और जब ट्रांसफ़र आप डाटा आपका जो है वो होस्ट कंप्यूटर से पर्सनल कंप्यूटर की तरफ आ रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, सो दिस इज़ नाउन एज अ डाउनलोडिंग, ठीक है। अभी देखिए ये आपके पास एक डायग्राम है जिसके अंदर क्या है कि इसके अंदर यहाँ पे एक होस्ट कंप्यूटर है जिसको हम लार्ज कंप्यूटर कहते हैं, ये आपका पर्सनल कंप्यूटर, ये भी पर्सनल कंप्यूटर एंड ये भी पर्सनल कंप्यूटर। अब ये सारे कंप्यूटर्स आपके डिफरेंट लोकेशन या डिफरेंट रीजन्स पे पड़े हुए हैं और ये आपस में कनेक्टेड है थ्रू वैन। अब जब भी पर्सनल कंप्यूटर ने डाटा को अपलोड करना है, डाटा को होस्ट तक भेजना है, सो दिस इज नाउन एज अपलोड। सिमिलरली पर्सनल कंप्यूटर ने डाटा को होस्ट में भेजना है कि डाटा को ट्रांसफर करना है टू द होस्ट कंप्यूटर, इट इज़ कॉल्ड अपलोड। लेकिन वेन एवर पर्सनल कंप्यूटर ने होस्ट कंप्यूटर से डाटा को रिसीव करना है या होस्ट कंप्यूटर से डाटा को पर्सनल कंप्यूटर में भेजना है, या डाटा ट्रांसमिशन तो होस्ट कंप्यूटर से पर्सनल कंप्यूटर की तरफ हो रही है, दिस इज नाउन एज डाउनलोड। इसको हम क्या कहते हैं, डाउनलोड। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अपलोड एंड डाउनलोड। इसके हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पर्सनल कंप्यूटर कौन से होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर्स में जब हम इंटरनेट के थ्रू कोई भी चीज़ या फेसबुक पे या फिर सोशल मीडिया पे हम लोग लगाते हैं, इसका मतलब हम लोग अपने पर्सनल कंप्यूटर से या पर्सनल डिवाइस से कोई चीज़ क्लाउड में भेज रहे हैं या इंटरनेट के थ्रू हम उसको सेंड कर रहे हैं, मतलब ये हमारे पर्सनल कंप्यूटर से डाटा ट्रांसमिट हो रहा है टू द अपर लेवल, तो दिस इज़ नाउन एज अपलोड। और वेन एवर हम लोगों ने किसी की चीज़ देखी, हम लोगों ने उसको अपने सिस्टम के अंदर लेके आना होता है, तो हम उसको कहते हैं डाउनलोड, तो वो हमारे सिस्टम या पर्सनल कंप्यूटर या डिवाइस के अंदर आ रहे होते हैं, सो दिस इज़ नाउन एज डाउनलोड। द लार्ज कंप्यूटर इज नाउन एज होस्ट कंप्यूटर। जो बड़ा कंप्यूटर होता है उसको हम होस्ट कंप्यूटर कहते हैं। अ पर्सनल कंप्यूटर अटैच टू द होस्ट कंप्यूटर कैन अपलोड एंड डाउनलोड डाटा। अब जो पर्सनल कंप्यूटर अटैच होता है होस्ट कंप्यूटर के साथ, वो डाटा को अपलोड भी कर सकता है सॉरी, और डाटा को डाउनलोड भी कर सकता है। द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा
from personal computer to host computer is known as uploading, and the transfer of data from host computer to personal computer is known as downloading. File transfer software is used to do upload and download data. टर्मिनल्स बनाने के लिए पर्सनल कंप्यूटर्स को एज अ टर्मिनल बिहेव करवाने के लिए हमें टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। जबकि हमने जब डाटा को ट्रांसमिट करना है, अपलोड करना है या उसको डाउनलोड करना है, उस केस में जो हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं उसको हम कहते हैं फाइल ट्रांसफ़र सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, और उसको हम क्या कहते हैं, उन सॉफ्टवेयर्स को लिए जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं फाइल ट्रांसफ़र सॉफ्टवेयर्स, जो कि अपलोड और डाउनलोड करते हैं डाटा के लिए। अब हम इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। एग्जांपल्स में क्या है, द नेटवर्क connected the ATMs of the bank located in different cities. जो नेटवर्क कनेक्टेड होता है द ATMs को बैंक के साथ कनेक्ट किया जाता है नेटवर्क्स के थ्रू। तो वो अब लोकेट किया जाता है, वो लोकेट होता है डिफरेंट सिटीज़ में। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब अगर आपके पास HBL की ब्रांच है, हबीब बैंक लिमिटेड की ब्रांच है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो विद इन सिटी ही हो। इसके अलावा आपने देखा है कि वो पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में भी अवेलेबल होता है। वो लाहौर में है, सियालकोट में है, इस्लामाबाद में है, एंड डिफरेंट सिटीज़ में है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हेन। उसके अलावा दूसरी है द नेटवर्क कनेक्टेड नादरा ऑफिसेज इन डिफरेंट सिटीज़ इन पाकिस्तान, सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। अब नादरा का जो ऑफिस होता है जहाँ पे हम लोग पासपोर्ट या फिर अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन के रिलेटेड जाते हैं, आइडेंटिफिकेशन कार्ड के लिए, तो ये जो नादरा के ऑफिस होते हैं वो डिफरेंट सिटीज़ में होते हैं, पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में होते हैं, लेकिन आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। नेटवर्क के थ्रू आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। उसके अलावा आपके पास आता है थर्ड एग्जांपल, इंटरनेट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ यूजर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड टू शेयर इंफॉर्मेशन। जो आपका इंटरनेट होता है वो कनेक्ट करता है मिलियंस ऑफ यूजर्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड टू शेयर इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंटरनेट का क्या काम होता है, वो आपके मिलियंस ऑफ यूजर्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड शेयर करता है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। सो दिस इज द बेस्ट एंड बेसिक एग्जांपल ऑफ वैन। तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हम लोगों ने देखा सबसे पहले तो लैन, अब हम लोगों ने बात की वैन की। तो वैन में हम लोगों ने देखा कि ये वाइड एरिया नेटवर्क है, और जो वैन होता है जो वैन होता है वो डिफरेंट लैंस को मिला के बनाया जाता है। सेवरल लैंस आपस में कनेक्ट होते हैं तो वैन का नेटवर्क बनता है, आपका वैन बनता है। इसके अलावा जो वैन नेटवर्क होता है, जिस टाइप ऑफ नेटवर्क जो होता है वो लार्ज एरिया को कवर करता है। लैन आपका स्मॉल एरिया को कवर करता है, जबकि वैन जो है वो लार्ज एरिया को कवर करता है, जिसमें आप कंप्यूटर्स को भी आपस में कनेक्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा आप डिवाइसेस को भी कनेक्ट करवा सकते हैं। और डिवाइसेस अब जो कनेक्शन होता है इट मे बी विद इन डिफरेंट सिटीज़, वो डिफरेंट सिटीज़ का भी हो सकता है, डिफरेंट सिटीज़ का आपस में हो सकता है, या फिर कंट्रीज़ का भी आपस में हो सकता है। और फिर बात की थी कि जो वैन होता है वो टेलीफोन लाइंस को भी यूज़ करता है कनेक्शन के लिए। इसके अलावा लीज लाइन या फिर सैटेलाइट्स को भी यूज़ करता है। उसके बाद इसकी जो स्पीड थी वो 56 kbps से लेके 50 mbps तक होती है। और ये जो सा होता है ये स्लोअर नेटवर्क होता है एज़ कम्पेयर टू लैन। और इसके अलावा देखा जाए तो वैन जो है वो एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू लैन। और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है फास्ट ग्रोइंग इंटरनेट, इंटरनेट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वैन। फिर हमने देखा कि जब वैन के अंदर हम लोग कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं तो कंप्यूटर्स यानी कि पर्सनल कंप्यूटर्स को हमें टर्मिनल बनाना पड़ता है, ताकि जब वो मेन फ्रेम या मिनी कंप्यूटर या लार्जर कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हो तो वो वैन का नेटवर्क या सेटअप बिल्ड कर सकें। अब पर्सनल कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट करवाने के लिए हमें उन्हें टर्मिनल बनाना पड़ेगा, टर्मिनल बिहेव करवाना पड़ेगा। और टर्मिनल्स बनाने के लिए हम सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर, जो कि अलाउ करता है आपके पर्सनल कंप्यूटर को कि वो टर्मिनल एज अ टर्मिनल अपीयर हो। उसके बाद जो पर्सनल कंप्यूटर्स है वो फिर कनेक्ट होते हैं लार्ज कंप्यूटर के से। ठीक है, लार्ज कंप्यूटर के साथ उनको कनेक्ट किया जाता है।
जो लार्ज कंप्यूटर जिसके साथ कनेक्ट किया जाता है उन लार्ज कंप्यूटर्स को हम लोग कहते हैं होस्ट कंप्यूटर। ठीक है, वो क्या होते हैं आपके होस्ट कंप्यूटर। अब जो आपके पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं वो होस्ट कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होते हैं और वो डाटा को अपलोड भी कर सकते हैं, वो डाटा को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और जो डाटा ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम पर्सनल कंप्यूटर से होस्ट कंप्यूटर की तरफ, उसको हम कहते हैं अपलोडिंग। और जो डाटा ट्रांसफ़र होता है होस्ट कंप्यूटर से पर्सनल कंप्यूटर्स तक, उसको हम कहते हैं डाउनलोडिंग। और ये जो प्रोसेस होता है अपलोडिंग का और डाउनलोडिंग का, ये होल्ड करता है कोई सॉफ्टवेयर, और वो सॉफ्टवेयर का नाम होता है फाइल ट्रांसफ़र सॉफ्टवेयर, जो कि फ़ाइल की अपलोडिंग और डाउनलोडिंग को होल्ड करता है उसको। और इस सॉफ्टवेयर की मदद से जो सी है ना अपलोडिंग और डाउनलोडिंग होती है। फिर हम लोगों ने इनकी एग्जांपल्स पढ़ी कि एग्जांपल्स के तौर पे हमारे पास थी एटीएम की एग्जांपल। जो एटीएम आपके बैंक्स के साथ कनेक्टेड होता है, तो वो एटीएम आपके बैंक्स के साथ कनेक्टेड तो होता है और वो बैंक्स आपके डिफरेंट लोकेशंस में होता है इन डिफरेंट सिटीज़। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ वैन। उसके बाद नादरा की एग्जांपल है, नादरा ऑफिस की एग्जांपल है जो कि डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान में होते हैं। और उसके बाद एक एग्जांपल है आपके पास इंटरनेट। इंटरनेट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड लार्जेस्ट एग्जांपल, जिसमें क्या होता है कि मिलियंस ऑफ यूजर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आपस में कनेक्टेड होते हैं टू शेयर इंफॉर्मेशन। होप सो आपको टॉपिक की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर तो कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। इसलिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।